हेलो गाइस, हमारे कुछ वीडियो में आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे कमेंट आपके यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका बारी बारी से आपको आंसर देते हैं। पहला कमेंट यहाँ पे अजय जी का है, फिर अजय जी का है, मनीष जी का और यहाँ पे आर्यन जी का है। अजय जी लिखते हैं CSV2 का न्यू एकेडमिक कैलेंडर कब तक आएगा और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो देखिए, नया जो एकेडमिक कैलेंडर है ये कब तक आएगा इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब आपका नवंबर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आज आपका 23 नवंबर आज कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई डेट यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ना तो इनके हेल्पलाइन से मिल पा रहा है, ना ही कहीं से मिल पा रहा है। तो मैं आपको अभी पूरा नहीं बता पाऊंगा कि कब तक एग्जैक्ट डेट आपका आ सकता है, लेकिन 4-5-10 दिन में आपका आने का संभावना है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे है अजय जी का क्वेश्चन है, CSV2 का एग्जाम बचा है, क्या वो भी नेक्स्ट ईयर होगा। तो देखिए, एग्जाम हो सकता है बिल्कुल नेक्स्ट ईयर। जो पुराना एकेडमिक कैलेंडर है उसमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो एग्जाम है आपका वो 2 दिसंबर से शुरू होता है और वो आपका 30 जनवरी तक जाता है। लेकिन आपका फॉर्म तो अब भराना हो नहीं रहा है, मतलब जो पुराना आया था वो फॉलो हो नहीं रहा है। तो जब भी आपका आएगा, ठीक है, उसके बाद वो जो भी डेट देगा उसमें 10 से 12 दिन के बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगा। ठीक है, अगला जो कमेंट है आर्यन जी का है, मेक वीडियो ऑन CSV2 यूनिवर्सिटी कि हम कैसे ऑनलाइन पेपर में कंडक्ट करवाएं। तो देखिए, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। और अभी केस बढ़ भी रहे हैं छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में, यहाँ पे बहुत सारे और अदर स्टेट में भी यहाँ पे केस बढ़ रहे हैं। तो अगर पेपर होगा तो मैक्सिमम पूरा चांस है ऑनलाइन होगा, बट फिर भी आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा। अब मनीष जी का यहाँ पे क्वेश्चन है, सर CSV2 के एग्जाम भी नेक्स्ट ईयर में होंगे क्या। मनीष जी, आपका जो आंसर है हमने आपका अजय जी के कमेंट में आपका आंसर हमने कवर किया है। नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं। इन्होंने कमेंट किया है कि सर आप ऐसा कोई वीडियो बनाएं जिसको हम लोग क्या करें कि लीगल तरीके से CSV2 को कन्विंस कर सके कि पेपर जल्दी हो। ठीक है, और सही बात है, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे बीत चुका है और अभी फाइनल ईयर का पेपर ही कंप्लीट हो पाया है। उसमें से काफ़ी लोगों का रिजल्ट आया है, कुछ लोग का नहीं आया है, कुछ लोग का आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेन है, बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतें स्टूडेंट के साथ, आप लोग के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दिक्कत की बात सही है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे आपने एक जो वर्ड यूज किया है लीगल तरीका, ये बहुत सटीक वर्ड है। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका मार्केट में जो चल रहा है, हमारे देश में जो क्या पूरी विश्व में जो चल रहा है कोरोना का केस, तो यहाँ पे आपको लीगल तरीके से अपनी बात को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाना है, ताकि सही समय पे उनका भी काम हो सके और आपका भी जो यहाँ पे सेमेस्टर जो गैप हो रहा है ना, जो मौका आपको मिल रहा है वो आपका मौका ना जाए और आप सही टाइम पे एग्जाम दे करके सही टाइम पे आपको रिजल्ट मिल सके। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो भी आपके प्रिंसिपल सर है, सबसे पहले तो पहला जो स्टेप होता है, आप अपने HOD सर को एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर आप प्रिंसिपल सर को लिखेंगे कि पेपर जल्दी कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे 2-2 सेमेस्टर का आपका एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर वहाँ से कुछ काम नहीं होता है तो आप यहाँ पे कहाँ पे करेंगे, जो आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो आपके CSV2 में जो आपके यूनिवर्सिटी में बैठते हैं उनको आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। उनके साथ साथ आपको रजिस्ट्रार सर को एप्लीकेशन लिखना है, कुल सचिव सर को लिखना है, कुलपति सर को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 से 4 लोग आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। वहाँ पे जो भी कोई ऑफिसर वहाँ पे जो भी बैठते हैं, ठीक, अगर ये नहीं मिलते हैं, अगर जितने भी मैंने आपको अधिकारीगण का नाम बताया, अगर वो आपको वहाँ नहीं मिलते हैं तो उनके जगह जो भी उनके स्टाफ होगा आप वहाँ पे उनको सबमिट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनको अवगत करा सकते हैं कि सर अभी गेट का पेपर 2021 का IIT बॉम्बे का हो रहा है, जिसमें 3rd ईयर अपेयर है, फाइनल ईयर अपेयर है, फिर जो पास आउट है वो भी अपेयर है, बट जिनका बैक लगा है वो भी यहाँ पे अपेयर है। तो उनका अगर एग्जाम पहले हो जाता है तो गेट का प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए उनको वाकई टाइम मिल पाएगा। लेकिन अगर पेपर अगर दिसंबर और जनवरी, अगर जनवरी लास्ट हो जाता है, फरवरी पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम आपका गेट के एग्जाम में दिक्कत करेगा। और गेट आपका, आप जान ही रहे कितना टफेस्ट पेपर होता है, थोड़ा मोड़ा उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि आप इसकी तैयारी कर ही रहे हैं। तो आप लीगल तरीके से भारत सरकार ने और जो राज्य सरकार ने जो कानून बनाया हुआ है, ठीक है, उसको पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइजर, ये सब ग्लव्स वगैरह यूज करके आप बिल्कुल जा सकते हैं यूनिवर्सिटी। 3 से 4 लोग आप वहाँ पर अपने बात रखिए, आपके जितने भी एप्लीकेशन है आप वहाँ पे लिख करके उनको दीजिए, एक लिखित में आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए कि सर जल्द से जल्द यहाँ पे पेपर हो जाए, ताकि जितने भी अभी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, 2-2 सेमेस्टर का जो पेपर आपका पेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका विंटर का ये पेपर आपका भी होना है, समर का आपका पेपर हुआ नहीं है, और मेडिकल में और इंजीनियरिंग में कोई जनरल प्रमोशन का कोई बात भी नहीं है। ठीक है, तो पेपर तो होने हैं, तो अगर जल्दी हो जाते हैं और ऑनलाइन हो जाते हैं तो अभी इससे बेटर कोई ऑप्शन है नहीं। तो जितना जल्दी कंडक्ट हो जाए तो वो यूनिवर्सिटी के लिए भी सही है और आप सभी के लिए भी यहाँ पे सही रहेगा।
तो आप ये कर सकते हैं लीगल तरीके से, 2 4 5 लोग, इससे ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर कानून तोड़ा, शासन ने जो कानून दिया अगर आप उसको तोड़ा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप आदेशों की अगर अवहेलना करते हैं तो आपका पेपर नहीं होना वो अलग बात है, ऊपर से सरकार आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, ठीक है, कि आप यहाँ पे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके कारण किसी और को कुछ भी यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। महामारी अधिनियम जो है वो भारत में अभी भी लागू है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ बाहर नहीं आया है जहाँ पे ये कहा गया है कि आपका अधिनियम को हटाया गया है, ठीक है। मतलब आपका 188 का जो धारा है वो आपका लागू है। 2 3 4 ये जितने भी इसमें सेक्शन है वो सारे आर्टिकल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ दूसरी तरीके से फेस ना करना पड़े प्रॉब्लम। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।